नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी खतरनाक विद्या से परिचित कराऊंगा जो कारू विद्या में बहुत खतरनाक विद्या मानी जाती है। दोस्तों ये विद्या खाली जानकारी के लिए दे रहा हूं मैं, इसको करना नहीं है ज़िंदगी में कभी भी, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। जानकारी के लिए इसलिए कि हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे तंत्र चला करते थे, हुआ करते थे, उसके दम पर आदमी क्या कर सकता था। दोस्तों ये कारू विद्या में एक पार्ट आता है, उसमें बंधन की क्रियाएं होती है। उस बंधन की क्रिया में एक बहुत ही उच्च कोटि की एक क्रिया है जिससे आप किसी की भी जबान बांध सकते हो, किसी की प्रगति बांध सकते हो, किसी का दिमाग बांध सकते हो, किसी की सुंदरता बांध सकते हो। एक बार बंध गई जिंदगी में नहीं खुलेगी। और इस कारू विद्या में तो यह कहा गया कि 3 जन्म तक ये बंध कोई नहीं तोड़ सकता। ये त्रिभुजी बंध है, इस त्रिभुजी बंध को 3 जन्मों तक कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। इतना खतरनाक बंध है। 3 जन्मों तक जिस पर यह बंधन लगा दिया जाए वो तड़पता रहेगा, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी जीवन में। और कई लोग आपने देखे भी होंगे जो किसी चीज़ विशेष के लिए तड़पते रहते, उम्र बीत जाते, लेकिन वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती। अब चाहे तो वो रूप हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, योग्यता होते हुए भी कई लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी, योग्यता होते हुए भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि एक बंधन उनके ऊपर चलता है। ऐसे बंधन को तोड़ना हो तो उनके रिवाज होते हैं, अलग प्रावधान होते हैं, इन्हीं मंत्रों से वापस वो टूटा करते हैं। लेकिन जब तक ये बंद है तब तक उसकी नौकरी, चाहे वो हवन कर ले, चाहे वो यज्ञ कर ले, चाहे वो तपस्या कर ले, चाहे वो दान पुण्य कर ले, नहीं प्राप्त कर सकता। संतान प्राप्ति है, नहीं प्राप्त कर सकता। प्रसिद्धि है, नहीं प्राप्त कर सकता। जिस चीज़ पर बंधन लगा दिया है वो चीज़ उसे जीवन में कभी नहीं मिल सकती। आप समझ रहे होंगे बात को, मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये बंधन इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार लग गए फिर बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए ये विद्याएं जो होती है, ये विद्याएं गौण है, गुप्त है। साधक अपने शिष्यों को विद्याएं सिखाते नहीं हैं। बहुत जब अच्छी तरह से जांच परख लेता है कि ये पूर्ण संयमी शिष्य है, ये किसी पर भी इस प्रकार का प्रयोग करेगा नहीं जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कोई भयंकर दुष्ट आदमी है, सबको परेशान करता है, उस पर बंद लगा दो, उसके स्वास्थ्य पर बंद लगा दो, वो आदमी बीमार पड़ जाएगा, ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, उम्र भर बीमार रहेगा, बिस्तर से उठ नहीं सकता। कोई ऐसी स्त्री है, लड़की है या स्त्री है जो भयंकर क्रूर है, गालियां देती है, लड़ाइयाँ करती है, सुख शांति से किसी को रहने नहीं देती, उसके ज़बान पर बंद लगा दो, उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, उसके ज़बान से कुछ भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक तरह की गूंगी होती है ना, गूंगी जैसी वो हो जाएगी। या उसकी बुद्धि पर बंद लगा दो, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी उसे कुछ सूझेगा ही नहीं, बस एक जगह बैठी है तो बैठी है पागल की तरह, लगा दो, काम खत्म। 3 जन्म तक उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ऐसे खतरनाक शक्तियाँ, ऐसी खतरनाक सिद्धियाँ हमारे देश में तंत्र में आज भी मौजूद है। कभी कभी होता है, कुछ लोग होते हैं इतने गंदे होते हैं कि उन पर बंद लगा ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आस्थावान होते हैं, जो संयमी लोग होते हैं, वो परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि इसके कर्मों की सजा इसे भगवान देंगे, हमें क्या करना है किसी पर बंद लगा करके। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। कोई किसी को बद्दुआएं देता है, गालियाँ देता है, बिना मतलब की धमकियाँ देता है, टॉर्चर करता है, तो सबका हिसाब परमात्मा अपने आप करेगा। हमें क्या करना किसी पर बंद लगा करके। कोई सरकारी नौकरी में भी आ ही गया है और आने के बाद भी लोगों को परेशान करता है, 80,000 तनख्वाह कमाता है और 800 रुपया रोज़ का कमाने वाले से रिश्वत मांगता है। ऐसे नीच आदमी भी हैं इस धरती पर, उन पर भी बंधन लगा देने चाहिए। छोड़ छाड़ के नौकरी अपने घर जाएगा। लेकिन क्या जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा पर आस्था रखते हैं, परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि इसके कर्मों की सज़ा परमात्मा इसको देंगे। तो जो नीच क्वालिटी के लोग होते हैं उनको परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाता है अक्सर। लेकिन जो नहीं छोड़ना चाहते कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, इस दुष्ट, इस नीच आदमी को तो ठिकाने पहुंचाना ही पड़ेगा, तब ये त्रिभुजी बंध जो है वो लगा देना। इसे त्रिजुगी बंध भी कहते हैं और त्रिभुजी बंध भी कहते हैं। ये त्रिभुजी बंध इसलिए
बोला जाता है कि ये दैविक दैहिक तीनों तरीके से ये बंध लग जाता है। देवता भी उस पर कृपा नहीं करते, शरीर उसका साथ नहीं देता और अध्यात्म में वो चलता नहीं है। उसकी कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना, कुछ भी कर ले उसकी सफल ही नहीं होती, असफल ही रहती है। ये बंध लगाने के बाद में वो कुछ भी कर ले, कोई भी सिद्धि साधना सब उसकी सफल होती ही नहीं ना। वो ज़िंदगी में कभी सफल होता है, वो ज़िंदगी में एकदम असफल होकर के रहता है। तो त्रिभुजी और त्रिजुगी दो नामों से इस बंध को पुकारते हैं। आज मैं इस बंधन की क्रिया आपको बताता हूँ, संपूर्ण नहीं बताऊँगा, थोड़ी सी काट करके रखूँगा क्योंकि इसका दुष्प्रयोग नहीं हो जाए। अगर इसको संपूर्ण बता दिया गया तो आज ही लोग हाथ में ले लेकर के शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम। ये कोई किसी अच्छे लोगों पर भी चला देंगे तो मुश्किल होगा। दोस्तों, ये 21 दिन की क्रिया है। 21 दिन आप इस क्रिया को करेंगे। अमावस्या की रात्रि से ये क्रिया शुरू होती है, रात्रि ठीक 11 बजे से ये क्रिया शुरू होती है। इसमें 3932 मंत्र आपको करने रहते हैं और हर एक माला के बाद में 2 लौंग आपको लेने होते हैं। 2 लौंग पर मंत्र पढ़ो और जलती हुई अग्नि में 2 लौंग आप डाल दो। अब 3932 में कितनी मालाएं होती है वो काउंट कर लेना और लास्ट की माला में आपका चाहे पूरा हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट की माला में फिर 2 लौंग आप डाल देना। इस प्रकार से 21 दिन तक ये साधना आपको करनी पड़ती है। कंडे या कोयले जला करके अग्नि अपने सामने रखें, हवन सामग्री सामने रखें, हवन सामग्री बीच बीच में डालते रहें और माला जब पूर्ण हो जाए तो 2 लौंग अभिमंत्रित करके इसमें डालते रहें। इस प्रकार के 21 दिनों में ये एक महासिद्धि है जो आपको प्राप्त हो जाएगी। 21 दिनों में ये महासिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना होता है? उसके बाद में 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके थोड़ी सी रेत उठा करके, धूल जिसे कहते हैं, धूल उठा करके किसी व्यक्ति विशेष पर करना तो उसके पैरों की धूल उठा करके किया जाए तो सबसे बढ़िया। नहीं तो अगर कोई दूर बैठा है, मान लो जैसे कोई मान लो सपोज करो मैं राजस्थान में बैठा हूँ और कोई छत्तीसगढ़ में बैठा है और उस पर मुझे एक क्रिया करनी है तो उसकी कोई फ़ोटो सामने होनी चाहिए और रास्ते पर चौराहे की कोई भी धूल ला करके धूल पर ही अभिमंत्रित करें। 7 बार मंत्र से इस धूल को अभिमंत्रित करके उस फोटो के ऊपर फेंक दो और बंद का नाम बता दो कि बुद्धि बंधन करना है, कि देह बंधन करना है, कि स्वास्थ्य बंधन करना है, कि प्रगति बंधन करना है, कौन सा बंधन इसका करना है। उस बंधन को करके नाम लेकर के उस बंधन का और जो भी सामने कैंडिडेट रहे, स्त्री पुरुष कोई भी, उसके ऊपर वो धूल फेंक दो। फेंकने के साथ ही वो बंध गया, फिर वो 1 का लाख खोल नहीं सकता, कोई भी उस बंधन को खोल नहीं सकता। ये एक इस प्रकार से ये पूरा इसका विधि विधान है। बहुत खतरनाक बंधन है, जिस पर भी लगा दिया वो गया काम से। तो इसका जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। संपूर्ण मंत्र तो दीक्षा के बाद भी मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे कॉल भी मत करना कि इसकी दीक्षा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, पैसे दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये लोभ देने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। धुर धुर धुरिया धुर छोड़ पाताल बंदे अष्टकुंडी की दौड़, बंदे गौरा ब्रह्मा बंधन कहो मैं बंदा धूरो। ब्रह्म बंधन, ज्ञान बंधन, बुद्धि बंधन, देह बंधन, 3 जुग रहे, बस ये मंत्र है। इस मंत्र को जाप करके आप किसी की भी शक्ति को तत्काल बांध सकते हो। उसमें सिद्धियां हो, शक्तियां हो, कुछ भी हो, उसमें जिसका भी नाम लोगे वो वही बन जाएगा, फिर वो 1 का लाख नहीं खुल सकता। तो इस प्रकार से आप किसी के भी ज्ञान को, बुद्धि को, बल को, सिद्धियों को, शक्तियों को, उसके पितरों को, देवताओं को, किसी को भी बांधा जा सकता है और बांध करके एक जगह डाल दिया, काम खत्म। दोस्तों, हालांकि ये कोई अच्छा वीडियो तो नहीं है, मेरी दृष्टि में तो कोई अच्छा वीडियो नहीं है और शेयर भी मैं नहीं कहता कि इसको ज़्यादा शेयर करना। बस जो लोग जिनकी किस्मत में देखना वो देख लेंगे, अपने आप पहुंच जाएगा। तो शेयर वेयर करने की क्या आवश्यकता है। बस दोस्तों, वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।